दोस्तों, बहुत फेमसली एक कहा गया है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता। जो भी मिलता है उसकी एक कीमत होती है, जो इंसान को अदा करनी पड़ती है। तो अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक रखता है, कोई आपकी केयर करता है, कोई आपका ख्याल करता है, तो सबसे पहले आप ये ख्याल करें कि क्या वो आपकी केयर, क्या वो आपके ऊपर जो मेहरबानी कर रहा है, क्या वो आप पे कंट्रोल हासिल करने के लिए कर रहा है, या फिर वाकई में वो आपकी जेन्युइनली केयर करता है। वो कोई भी शख्स हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, वो आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, वो कोई बाहर का बंदा हो सकता है। क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी अपने इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं सोचता। तो अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए कुछ कर रहा है, तो बहुत हद तक पर्टिनेंटली मुमकिन है कि वो अपने लिए कर रहा है और वो आप पे कंट्रोल हासिल करने के लिए कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ आज की दुनिया का मामला नहीं है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, जब स्टेट बनती है तो स्टेट सिक्योरिटी देती है लोगों को। पहले तो एक ऐसा माहौल बनाती है कि जो एक इनसिक्योर माहौल, अनसर्टेन माहौल पैदा करती है, अनार्की क्योस फैलाती है, और फिर अपनी सिक्योरिटी देती है लोगों को। और लोगों को कहती है कि देखो, अब मैंने तुम्हें सिक्योरिटी सिक्योरिटी दी है, अगर मैं नहीं हूँगा तो तुम कुछ नहीं हो। तो इस तरह, इस नैरेटिव के थ्रू, इस बयानिए के थ्रू, उसे कहते हैं नजरिए ज़रूरत, जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो उस नैरेटिव के थ्रू वो पॉपुलेशन को सब्जुगेट करते हैं, लोकल पॉपुलेशन को, लोकेलिटी को कंट्रोल करते हैं, और लोगों को वो मकरूज करते हैं, अपना मोहताज बनाते हैं कि देखो, हम हमारी वजह से तुम्हें सिक्योरिटी मिली है, अब तुम हमारे मकरूज हो। अब लोग उनके मोहताज होते हैं, अब वो उनसे जो चाहे हासिल करते हैं। तो जब एम्पायर्स थी यहाँ पे, पंजाब के खित्ते की बात कर लें एक्यूरेटली, तो यहाँ पे मुगल एम्पायर थी, उन्होंने सिक्योरिटी दी। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें सिक्योरिटी दी है। अब उनके पास फोर्स तो थी, वो चाहें तो वैसे भी काम करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने ये नैरेटिव पहले बनाया कि फोर्स के थ्रू, कि हम तुम हमारे मोहताज हो, हमने तुम्हें सिक्योरिटी दी है, अब तुम्हें हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वो जितना चाहे उनसे काम करवाते, उनसे सरप्लस जनरेट करवाते, और लोकल पॉपुलेशन को सब्जुगेट करके, उन्हें कंट्रोल करके सरप्लस उनसे जनरेट करवाते। ये बयान, ये कह लें टैक्स था, ये वो कीमत थी जो उन्होंने मुगलों को, मुगल एम्पायर को दी। किस चीज़ की कीमत? कि उन्होंने, मुगलों ने उनके लिए कुछ किया, उनको सिक्योरिटी दी। और फिर इसी चीज़ को सूंघते हुए जो मनी लेंडर्स थे, ये खत्रियों का तबका था, इन्होंने उन्हीं लोगों को जो पिस रहे थे, उन्होंने देखा कि हाँ यार, इनके साथ तो पहले ही जुल्म हो रहा है, पहले ही बुरा हो रहा है, ये पहले ही बेचारे मोहताज हैं। तो अब किसी और के लिए काम कर रहे हैं 24 घंटे, 24/7, और इनको कुछ खास मिलता भी नहीं है। तो ज़रूरत की चीज़ें तो ये अपने लिए कुछ पैदा कर नहीं पाते, तो चलो हम इनकी ज़रूरत की चीज़ें इनको मुहैया करते हैं। इनको हम कर्ज दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, क्योंकि इनके पास कमी है, क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कर नहीं पा रहे। तो इनकी जो अपनी ज़रूरतें हैं, उनको हम बतौर कर्ज लेंड कर देते हैं। तो खत्रियों ने, हिंदुओं ने इनको कर्जा देना शुरू किया, और इनको पता था, और इसलिए कर्जा नहीं दिया क्योंकि वो उनकी ज़रूरतें पूरी करना चाहते थे कि वो टाइम पे उनको वापस कर दें पैसा। उन्हें पता था कि हम इनको कर्जा देंगे तो ये वापस नहीं कर पाएंगे, तो हम इन पे कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। और एग्जैक्टली कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने उनको पैसे दिए। पैसे देने का मकसद पैसे देना या हेल्प करना नहीं था, या उस पैसे से पैसा कमाना भी नहीं था। उसका मकसद सिर्फ लोगों को अपना गुलाम बनाना था। और गुलामी का इंस्टीट्यूशन आज भी मुख्तलिफ शक्ल में कंटिन्यूड है। ये मत समझे कि गुलामी का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया है। फैमिलीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह पे गुलामी आज भी है। आज भी जहाँ लोगों को मोहताज बनाया जाता है ज़बरदस्ती, और उनको गुलाम बनाया जाता है। कोई भी आपके लिए कुछ कर रहा है, तो ये मत समझें कि वो आपके लिए कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, आपको कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। और वो आपसे कीमत हर हाल में इसकी लेगा, हर हाल में। इसकी शुरुआत एम्पायर से हुई, फिर एम्पायर्स को देखकर मनी लेंडर्स का तबका पैदा हुआ, मनी लेंडर्स ने फिर इस चीज़ को कंटिन्यू किया, और जो लोग पिसे, जो तबका पिसने वाला पैदा हुआ, जो एग्रेरियन तबका था, जो एग्रीकल्चर करता था, कमियों का मजदूर तबका था। आज हम देखते हैं कि लोअर मिडिल क्लास, के लोअर क्लास जो पाकिस्तानी है, उनमें ये बीमारी हर जगह फैल चुकी है। क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट, और जो स्टेट मॉडर्न स्टेट है, उसका तरीका मोहताज बनाने का बड़ा अनोखा है। जो मॉडर्न स्टेट है वो आपसे डायरेक्टली नहीं लेती कि हमने तुम्हें सिक्योरिटी दी है और अब तुम हमारे मोहताज हो, तो तुम हमारे लिए काम करो। वो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है, उसूल बना दिए उन्होंने, कि हमने तुमसे ये चीज़ें लेके रहनी है। अब हम तुम्हें प्रोवाइड भी करें या ना करें, हम तुमसे ये चीज़ें लेंगे। तुम, और जो टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस डायरेक्टली नहीं लेते, वो इनडायरेक्टली टैक्सेस लेते हैं। किस तरह? आपका मोबाइल फोन है, आपके पास जो चीजें हैं, एक एक चीज आपके घर में, जो जो मटेरियल लगा है, जो जो लग्जरी का सामान आपके पास है, गाड़ी है, बाइक है, खाने की चीजें जो आप लोग लेते हैं, उन सब पे टैक्सेस हैं। वो हर चीज के थ्रू आपसे टैक्स लेते हैं। किस लिए? क्योंकि वो सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब वो आपसे डायरेक्टली टैक्स नहीं ले रहे,
यानी एक तो ये होता है ना कि आपको मोहताज बनाया स्टेट ने, एम्पायर ने, और फिर आपसे उसकी कीमत अदा करवाई। जबरदस्ती आपको मोहताज बनाया, आपको जरूरत भी नहीं थी उनकी। उन्होंने आपको मोहताज बनाया, फिर आपसे कीमत हासिल की। अब क्या होता है कि वो आपसे कीमत डायरेक्टली हासिल नहीं करते। मोहताज बनाने से पहले ही वो आपसे सारी कीमत ले लेते हैं। आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर जगह मॉरली करप्ट लोग पैदा हो रहे हैं। हर जगह लोग किसी ना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं अपने आप को असेंड करने का, अपने आप को बढ़ाने का, इकोनॉमिकली अपने आप को जो है एम्पावर करने का। उसके पास कोई और दूसरा सोर्स है ही नहीं, क्योंकि स्टेट ने सब कुछ उससे छीन लिया। इसलिए हम देखते हैं कि आज आज के दिन एक नॉर्मल पाकिस्तानी भी किसी ना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इन लोगों के साथ एम्पैथाइज करें और इनके साथ एम्पैथी के लिए हम अपने आप को बेच डालें। सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि जो हो रहा है उसमें किसी हद तक इन लोगों की गलती नहीं है। लेकिन जो लोग कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और हम कैसे इसका ईंधन ना बने। आपको एक इंटरेस्टिंग मैं कोट करता हूँ, इंटरेस्टिंग एक बात है जो कि मैं अक्सर नहीं करता, कि कुरान में जब कहा गया है, इस्लाम में जो कहा गया है कि सूद हराम है, तो सूद क्या है? सूद एक फिलोसॉफिकल मतलब क्या है उसका? हम सिर्फ लिटरली उसको, ये लोग मौलवी जो मौलवियों का मजहबी तबका पढ़ा देता है जो। और एक्चुअल में जो सूद का मतलब है वो ये है कि आप किसी को मोहताज बनाए। एग्जैक्टली वो चीज़ें जो ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, और खासकर वो मौलवी जो इसके बारे में बड़ा डंके बजाते हैं, बड़े डींगे मारते हैं। एग्जैक्टली वो लोग ये काम कर रहे हैं। सूद का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे दें और पैसे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं, या पैसे से ज्यादा कमाएं। वो उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन लिटरल मीनिंग में ये सूद नहीं है। सूद ये है कि आप किसी को अपना मोहताज बनाएं, मोहताज बनाकर उससे अपनी जो चाहे आप वो काम करवाएं। ये है सूद। किसी का मजबूरी का फायदा उठाना या फिर किसी की मजबूरी बनाना, ये सूद है। और एग्जैक्टली ये चीजें पाकिस्तानी कर रहे हैं। मैं इस तरह रिलीजन को मैं कोट नहीं करता, मैं कभी भी थियोलॉजी से एग्जाम्पल्स नहीं कोट करता अपनी बात को पोस्टुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोट करना बहुत जरूरी था, और जब आप इन बातों को समझेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे इस्लाम और कुरान तो हमें एक किस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। हमें मटेरियल एस्पेक्ट में उसको समझना चाहिए, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में नहीं। मटेरियल इसको समझना चाहिए। और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे वो एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी, कि पेट्रियार्की के खिलाफ मूवमेंट थी, कि जहाँ पे बच्चियों को, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। और ये अरब में नहीं था, ये हर पेट्रियार्कल सोसाइटी में था, जहाँ पे इकोनॉमी पेट्रियार्कल थी, जहाँ पे मर्दों के कंट्रोल में इकोनॉमी थी, वहाँ पे औरतों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उनको डिस्पाइज किया जाता था। और ऐसे दौर में, ऐसे कंजर्वेटिव एरा में इस तरह की बात करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव एलिमेंट है, जिसकी कोई बात नहीं करता। आज के दौर में भी ये बात करना मुश्किल है, लेकिन उस दौर में इस तरह की बात करना पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ, सारी नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हुए, ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी। और यही मूवमेंट, इस मूवमेंट के रेलिवेंस हम देखते हैं सिखिज्म के साथ भी। इंटरकनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसकी रेलिवेंस, रेजोनेंस है, कि सिखिज्म किस तरह एक ऑपरेसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ खड़ा हुआ, उसने इक्वालिटी, एगैलिटेरियन सिस्टम की बात की। लेकिन आज जो लोग बात कर रहे हैं मजहब की, कुरान की, वो खुद ब्राह्मणिज्म के मानने वाले लगते हैं, वो खुद ब्राह्मणिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। कंट्रोल, मोहताज बनाना और अपने आप को बढ़ाना, ये कहाँ से आ रही हैं चीजें? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। दो चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई हैं। एक तो ये है कि क्यों एक आम पाकिस्तानी इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो खुद उस ऑपरेसिव स्ट्रक्चर का विक्टिम है। क्योंकि वो खुद उसको मोहताज बनाया गया, उसके पास कोई एवेन्यू नहीं है पैसा कमाने का, कोई सोर्स नहीं है। उसके पास सिर्फ एक तरीका है, दूसरों को लूटे। क्योंकि स्टेट ने जब सिक्योरिटी मुसल्लत की उस पर, कि तुम्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आसपास बहुत खतरा है, अनार्की है, केओस है, तुम्हें मेरी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अब उसने इसको सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी दी उसने, तो वो उसका मोहताज बन गया कि भाई मैंने तुझे कुछ दिया है, अब तू मेरा मोहताज है। अब मैं तुझसे जिस तरह मर्जी जो कुछ लूँ, क्योंकि तू मेरे बगैर कुछ नहीं है। अब मैं तुझसे कीमत लूंगा, नहीं तू देगा कीमत, तो मेरे पास फोर्स तो है। फोर्स के थ्रू ही सिक्योरिटी दी, अब फोर्स के थ्रू ही मैं तुझसे क्या कहते हैं, पैसे वापस लूंगा। जो मैंने तुझे कीमत तुझे अदा उसी तरह मैं करूंगा, करवाऊंगा तुझसे, फोर्स के थ्रू। और जब पहले तो एम्पायर क्या करती थी, कि एम्पायर डायरेक्टली ये काम करती थी, कि वो डायरेक्टली फोर्स का इस्तेमाल करती थी उससे पैसे हथियाने के लिए, या फिर उससे वो काम करवाने के लिए, फोर्स करने के लिए, उसको अपना गुलाम बनाने के लिए। अब
अब स्टेट जो है, मॉडर्न स्टेट, वो टैक्सेस के थ्रू कंट्रोल करती है। पहले डायरेक्ट टैक्स था, अब इनडायरेक्ट टैक्स है। हर चीज पे टैक्स है। इवन कि स्टेट ने आपको कुछ दिया ना, वो टैक्सेस पहले ले लेगी। आपको मोहताज बेशक ना बनाया हो, लेकिन मोहताज बनाया हुआ है सिक्योरिटी के थ्रू, ये दिखा के कि हमने तुम्हारे लिए किया हुआ है, अब तुम हमारे मोहताज हो, तुम हमारे अंडर हो। तो अब तुम्हें हमारे तरीके से रहना होगा। तो इस तरह ये लोग बाद में टैक्सेस लेने के बजाय, बाद में मजबूर करने के बजाय, ये पहले ही आपसे सब कुछ छीन लेते हैं। इन्होंने कानून बनाया हुआ है, ये चीजें हैं, इन पे ये टैक्स है, और ये चीजें हमने ले ली इनसे। पानी पे टैक्स है, खाने पे टैक्स है, सब्जी पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। आपको खुद नहीं देना, वो आपसे ले ले चुके हैं पहले से। और आपके पास कोई सोर्स नहीं है असेंड होने का, इकोनॉमिक असेंडेंस का। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप दूसरों को कंट्रोल करेंगे। तो यही चीजें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस होता है, बहुत बुरा लगता है जब ये लोग मजबूर करते हैं दूसरों को। और जैसे मैं देख रहा था एक, कह लें, क्योंकि हिस्ट्री तो एक ही है पंजाब की, तो उस तरफ पंजाब में एक ड्रामा था, उसमें ये चीज़ दिखा रहे थे जो कि बिल्कुल यहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रेलिवेंट था, कि किस तरह वो लड़कियों का अरेंज मैरिजेस करवाते हैं ज़बरदस्ती, दूसरों को जो मकरूज होते हैं, मोहताज होते हैं, उनसे उनकी बेटियां लेते हैं, और ये हिस्टोरिकली यहाँ चलता है। तो ये कल्चर हमारा, दूसरों को मोहताज बनाने का, उनसे काम करवाने का, अपने अपने अंडर रखने का, ये गंद जो हमारे यहाँ है, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। और ये, हाँ, एक तो हम खुद इसके विक्टिम थे, और अब हम दूसरों को इसका विक्टिम बना रहे हैं। अब हम खुद उसका हिस्सा, उस बैंड वैगन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कुरान को भी इसलिए कोट किया कि हमें पता चले कि हम कितने मज़हब के मानने वाले हैं। कि भाई, तुम, कुरान, मज़हब तुम्हें ये बता रहा है कि सूद नहीं लेना, सूद हराम है। तो हराम जिसको कहा है वो क्यों कहा है? सूद ये नहीं है कि पैसे तुम ले रहे हो। जब पैसे तुम देते हो, एग्जैक्टली जो खतरी काम करता था, मनी लेंडर करता था, कि वो मोहताज बनाने के लिए, कि तुम्हें पैसा देगा, उसे पता है तुम दे नहीं सकोगे, तो अब तुम उसके गुलाम हो, अब वो तुम्हें जैसे चाहे इस्तेमाल करे। सूद ये नहीं है कि तुम पैसे ज्यादा लेते हो, सूद नीयत है, मतलब कि तुम दूसरे बंदे को मोहताज बनाने की कोशिश करते हो, इनिशिएटिव लेते हो। स्टेट जो काम कर रही है वो भी सूद है, जो एम्पायर्स कर रही थी वो भी सूद है। सूद एक फिलॉसफी है, ये एक लिटरल कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस फिलॉसफी पे पाकिस्तानी सोसाइटी पूरा उतर रही है, और हराम काम कर रही है, दूसरों को अपना मोहताज बना के, दूसरों से फायदा लेके, दूसरों से जबरदस्ती रिश्ते लेके, उन्हें कंट्रोल करके।